जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से तृतीय खंड का द्वितीय अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्नादि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद रत्नालंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जो कि रथ से उतर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ्यादि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदारविंदों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए ही आना पड़ा है। गिरिजानंदिनी पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा ये तो सभी व्रतों और तपश्चर्यों का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ है। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रतादि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पूर्ण पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रतानुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ परब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात परब्रह्म रूप ही है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह ना करे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रतानुष्ठान करने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिजानंदिनी को संबोधित किया, हे शिवे, शिवप्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्य व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव हैं वैसे गौ भी हैं, इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्धान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इस वचनों ने सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा लिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैलनंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणधन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जनसमूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से तृतीय खंड का द्वितीय अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।